दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देखें और चीज़ समझें, और उसके बाद समझने के बाद कोशिश ये करें इसे अपने क्वेश्चनों में करने में इसे अप्लाई करें। तो देखो, इसके हम पहले दो क्वेश्चन बेसिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे वो हम क्रम से करेंगे। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। पहले देखो इसके रूल क्या है, इन्हीं क्वेश्चन से मैं आपको रूल समझा दूंगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो यहाँ लिखा है 5x माइनस का 3 और यहाँ पर ये से बोलता है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये स्मॉल और लेस देन वाला साइन है, तो तुम कह रहे हो कि ये लेस देन है इस वाले टर्म से, तो 3x प्लस का 1 ऐसे अगला क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, जो रूल आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में। तो हमने क्या क्या किया, ये पहला क्वेश्चन नोट किया कि ये क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस का 3 और है हमारे पास ये 3x प्लस का 1। तो हमने ये कहा कि सर अब क्या करें। देखो मैं से दो मेथड से बताऊंगा। अगर आप कहीं स्कूल में टीचिंग कराते हैं तो अलग मेथड है, और अपने एग्जाम करेंगे तो अलग मेथड है, दोनों अलग मेथड है। तो पहले देखो बेसिक मेथड क्या है जो हमारे पढ़ाने के काम आएगा। हमने क्या कहा कि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू ही निकालनी होती है। पहला हमारा ये मोटिव है कि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने देखा कि पहले सर यहाँ से करो कि 3 गायब करो, पहले तो यहाँ से 3 उठाओ। तो हमने बोला कि चलो 3 उठा रहे हैं, तो हमने इसके अंदर से 3 ऐड कर दिया। अब मैं साथ में लिखूंगा अभी 3x प्लस का 1 और प्लस का 3 ऐड किया है, तो हमने लिखा ऐड 3, जिससे आपको क्लियर होता रहे। हमने ऐड इसमें प्लस 3 कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5x ये आ गया, और ये 3 से 3 हट गया, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 4 बचेगा। अब हमने कहा कि सर अब क्या, देखो हमारे पास क्या, हमें तो एक्स वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया इसमें से माइनस का 3x कर दिया। क्या कर दिया, माइनस का 3x, तो 5x माइनस का 3x। अब तुम देखोगे यहाँ पर 3x माइनस का 3x प्लस का 4। अब 3x से 3x हट गया, तो क्या बचेगा 2x। तो यहाँ पर 2x बचा, और यहाँ पे कितना बचा 4। अब तुम कह रहे हो सर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 2 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब तुम 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पर 4/2 हो गया। तो यहाँ पर चलो 2/2 करें, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया x और ये 2, ये इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया। अब चेंज कहाँ पे हुई थी, देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे प्लस माइनस का 3x किया था, सब्ट्रैक्शन किया था किसका 3x का, या माइनस का 3x लिख सकते हो। और हमने क्या किया कि उसके बाद हमने क्या डिवाइड किया, यहाँ पे किसका डिवाइड किया 2 का डिवाइड किया, वो नीचे दिखा गया। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है हमसे, मेरे से कह रहा है कि तुम्हारे पास एक साथ नंबर लाइन है और कहीं पे यहाँ पर 2 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 0 होगा। ये कह रहा है तुम्हारे पास जो 2 की वैल्यू है ना, जो 2 की वैल्यू है वो क्या है 2 की वैल्यू, और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो यहाँ पर कहीं 2 है और 2 से छोटी का वैल्यू हम इस साइड जा रहा है। तो हम कह रहे हैं मैथ्स का इनफिनिटी से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई हैं। तो x कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिलोंग करेगा। तो अब तुम इसी बात को चेक कर सकते हो। अब तुम चेक कैसे करेंगे, ये तुम स्कूल में कैसे करेंगे, वो ये मेथड है। अब जैसे इसे चेक करना चाहो, अगर तुम ज़्यादा ही स्मार्ट बनना चाहते हो तो एक काम करो। जैसे हमने देखा कि मेरे पास x वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन तो ये लिखे होंगे, तो तुम रख के देखा कि अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, मतलब मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पे मैं 3 रख के देखूंगा। तो देखो कितना आंसर आ रहा है 5 × 3 माइनस का 3, तो यहाँ पर 3 9 हो गया प्लस का 1, तो 15 माइनस का 3, तो यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और 10। तो ये बात तो दिखाई दे रही है कि गलत हो रही है, तो हम 3 की तरफ नहीं जा रहे। ऐसे ऑप्शन होगा वो हम तुरंत हटा देंगे। अब एक और पॉइंट देखो कि अगर हम एक्स की वैल्यू 2 से कम ले, मतलब 1 ले तो क्या आता है कि जैसे हमने 1 लेना शुरू किया, तो कहा कि यहाँ 5 × 1 आएगा माइनस का 3, और यहाँ पर 3 × 1 आएगा प्लस का 1, तो कहा कि 5 माइनस का 3, तो 3 प्लस का 1, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 4। तो अगर हम 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो हमारी ये इनइक्वालिटी सही हो रही है। तो आप कैसे सोच सकते हो। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमने स्कूल में करा, अब हम अपने एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो जब करना पड़ेगा पहले तो और करने के लिए, तो आप इसको बहुत सिंपल बना सकते हो। और सिंपल बनाने का तरीका इसका ये है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो मैं आपको भी करा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि हमें बेसिक बताने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बेसिक माने। देखो ये क्वेश्चन था, हमें कह रहे थे इसे अपने एग्जाम कैसे करें। अब यहाँ पे ये रूल नहीं है, लेकिन अपना आंसर निकालने के लिए तुम ये कर सकते हो। रूल ये है, तो मैं इस वजह से नहीं करूँगा, इस वजह से मैं जब करता हूँ जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसी शॉर्टेज तो नहीं बताना चाहता मैं। तो देखो ये लिखा है 5x माइनस का 3 है, और तुमने यहाँ पर लिखा इनइक्वालिटीज का साइन 3x प्लस का 1। अब तुम कह रहे हो अब कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ। तो 5x माइनस का 3x और फिर 3 प्लस का 1, तो फिर तुम्हारे पास 2x आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और 2 करेंगे हमने डिवाइड तो 2 आ गया।
तो आप इतनी स्टेप में कर सकते हैं इसको बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे ये करेंगे स्कूलिंग के लिए, ये करेंगे अपने एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो जैसे अभी जस्ट बताया ना वैल्यू वाला, कैसे जो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे और उसे आप इसमें रख के ट्राई करके आंसर निकाल सकते हो। तो मैं भी ऐसे क्वेश्चन करूँगा, जब आपके पास साथ में MCQ लिखूँगा तो ऐसे जरूर बताऊँगा आपको। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बस समझना है। अगर समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। और हर एग्जाम में TGT PGT के अंदर इसके 2 या 3 सवाल आते ही आते हैं, 2 या 3 सवाल, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसमें पता नहीं चल पाता कि किधर जाना था, किस वैल्यू पे हमें जाना है। और अगर आप ISC बोर्ड पढ़ते हो तो आप क्लास 9 से शुरू हो जाते हो ये वाले क्वेश्चन करना, और CBSE पढ़ोगे तो क्लास 11 में ये चैप्टर। तो मेरे हिसाब से तो ISC बोर्ड ही मुझे अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर लिखा है 3, लिखा 2 मैथ्स का x, अब हमारे पास है 2, वहाँ लिखा है 1 मैथ्स का x। अब जैसे हमने क्या किया, ऐसे सॉल्व किया। अब मैं बेसिक स्कूल में जैसे कराते वैसे नहीं करा रहा, अब मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जिससे हम TGT और PGT के एग्जाम के अंदर कर सकेंगे। देखो यहाँ पे आ गया 6 आ गया मैथ्स का 3x, अब यहाँ 2 मैथ्स का 2x। हमने क्या किया कि यार देखो हम 3 को इधर लेके जा रहे हैं और 2 को इधर लेके आ रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मैथ्स का 2 और यहाँ पर 3x मैथ्स का 2x। यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास x। तो तुम्हें ये पता चला कि सर अब वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने कुछ नहीं, नंबर लाइन बना दी, यहाँ 0 और यहाँ 4 बनाया और यहाँ पे 5 बना दिया और यहाँ पे इनफाइनाइट दिख रहा है कि नहीं, प्लस का इधर माइनस का इनफाइनाइट। तो अब देखो तुम क्या सोच रहे हो कि सर मेरे पास जो x है, x की वैल्यू या तो 4 के बराबर है या फिर 4 से, देखो ये है 4 बड़ा है तो या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटी है x की वैल्यू। तो देखो या तो 4 के बराबर है, हम यहाँ पर गए हैं, और 4 से छोटी मतलब इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम इधर जा रहे हो, तुम कह रहे हो सर मैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला साइन तुम्हें पता क्यों आता है कि हमारी ये 4 वाली वैल्यू भी शामिल है, तभी आ रहा है। और फिर तुम रखी वैल्यू चेक भी कर सकते हो, कैसे कि तुमने कहा कि सर एक काम करें 5 लिख देखते हैं, जल्दी से करना। जैसे तुमने 5 लिया, यहाँ पर 2 मैथ्स का 5 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, तो 3 और यहाँ पर तुमने लिखा 2 में से कितना बचेगा, मैथ्स का 3 ये साइन और 2 और 1 मैथ्स का 5, तो कितना बचेगा, तो ये मैथ्स का 9 आएगा तुम्हारे पास, और यहाँ पर कितना आ गया, और 2 और 4, 5 में से बन गया तो 4 बचेगा, तो मैथ्स का 8 आ गया। तो बताइए कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, बताओ। देखो तुमने क्या किया कि हमने इसकी वैल्यू ली है ना, और हमारा यहाँ पर देखो हमने जैसे इसमें क्या किया, माइनस का डिवाइड, जैसे अगर हम इनइक्वालिटी में माइनस का डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो हमने इसके अंदर माइनस का डिवाइड किया तो मेरी इनइक्वालिटी क्या होगी, इस तरह से हो गई। तो ये क्या बात, देखो ये क्या 8 बड़ा है या 9, तो कहोगे सर 9 तो ग्रेटर देना 8 से, तो ये क्या था, जैसे हमने 5 वैल्यू लिया मतलब इधर की वैल्यू ली तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉट डिफाइन, ऐसा नहीं दे पा रहा है वो हमको। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बस हमको ये आना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज़ क्या कहना चाहती है, तो इनइक्वालिटीज़ हमसे ये कहती है कि आप मुझे ट्रीट करेंगे अलग इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से, लेकिन आप इक्वल के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब भी तुम इनइक्वालिटीज़ में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे या तुम मतलब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ग्रेटर देन है तो स्मॉल देन हो जाएगा वो नंबर, इतना ध्यान रखना। अगर आप इतना ध्यान रख पाए तो बस आपकी इनइक्वालिटीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तो हम इस क्वेश्चन कर पाए तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे हम वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में TGT PGT में आते रहे हैं और उनको देखने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से देखें। अब देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमारे पास है ये 3 मैथ्स का 4x और ग्रेटर देन 9 इक्वल टू, तो ये TGT में 2023 में आया था। अब देखो क्या हो रहा है कि हमको इसे सॉल्व करना है, तो इसका करने का तरीका दोनों तरह से करा देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरह से करा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है कराने में, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और अगर सीख गए तो क्या करना है, अपनी लाइफ में से अप्लाई करना है और लोगों को सिखाना है, तो बहुत अच्छे से देखें। देखो अब हमारे पास क्या है कि मेरे पास 3x है, जैसे देखो हम अपने एग्जाम को कैसे करेंगे, तो मेरे पास क्या है 3 मैथ्स का x है, कुछ नहीं करना हमको, 3 मैथ्स का 4x लिखा हमने, और यहाँ देखा है कि मेरे पास 9 भी है, तो तुम देखा 9 यहाँ पर लिखा और यहाँ पे मैथ्स का 9 लिखा। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों सर, देखो यहाँ पे मॉड का साइन है तो ये एक बार प्लस का रहेगा, एक बार माइनस का रहेगा, तो एक बार हमने प्लस का लिया, एक बार माइनस का लिया, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे मैं कहा साइन, अब कहो साइन एक्स की रेंज क्या है, तो कहोगे सर माइनस का 1 से लेकर +1 तक, तुम कहा कि सर माइनस का 1 और प्लस का 1 सेम बेस पे कोई भी देखो, वो मेरे समझ में आ गया हो। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने इसे सॉल्व करना शुरू किया, तो मेरा मेन काम है, मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो हमने क्या किया कि इसमें माइनस का 9 है और 3 माइनस का 4x है और ये मेरे पास 9 है, तो हमने क्या किया इसमें 3 को माइनस किया, 3 को माइनस करेंगे तो ये 3 से 3 हट जाएगा,
तो माइनस का 9 माइनस का 3, तो किया 3 माइनस का 3 माइनस का 4x और यहाँ पे 9 माइनस का 3, तो 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे माइनस का 4x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9 और 3 6 होता है, ठीक है 6 बचा। अब हम कह रहे हो कि सर मेरे पास हम 4 आ रहा है, तो हम करें इसमें 4 का डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे में, 4 का हमने डिवाइड कर दिया मान लो, तो 4 का डिवाइड किया तुमने पूरे में, तो 4 3 12 और यहाँ पे तुम्हारे पास x बचेगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा 6/4 बचेगा, तो इसे हम कह सकते हैं 6/4 बचा, तो यहाँ पे बचेगा 3/2, क्या 3/2। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है मैथ्स आ रहा है, मैथ्स साइन आ रहा है, तो क्या किया मैथ्स का डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो तुम्हारे पास क्या होगा 3 और यहाँ पे x और यहाँ पर माइनस का 3/2। थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि जब हमारे पास क्या साइन आएंगे, जब हम किसी भी क्वेश्चन में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा इसका साइन का इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो ये माइनस का प्लस हो गया, इनक्वालिटी चेंज हो गई, सीधे सीधे इनक्वालिटी चेंज कर दी। अब तुम देखो कि मेरे पास ये 3 है और 3 के साथ में क्या आ रहा है कि ये 3 के साथ इक्वल भी आ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसके अंदर 3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट हो और इसके साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट हो, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमने देखा कि सर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन अपने आप ही निकल गया है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों के साथ होना चाहिए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 मॉड के साथ, 3 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन निकल गए। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास 3 है, लेकिन यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ माइनस का 3/2 नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो तुम कह रहे सर ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब हम तो चाहिए प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, अब तुम समझ रहे हैं ना। देखो कुछ नहीं करना, हमने याद हो गया, हमने देखा ये आंसर है। अब क्या करना है कि अपनी नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनाना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सर मेरे पास जो x की, ऐसे देखो हमने लिखा 3 यहाँ पे x, तो x की वैल्यू 3 के बराबर है और या 3 से बड़ी है, x की वैल्यू या तो 3 के बराबर है फिर 3 से बड़ी है, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास सेकंड 3 है और x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है तो मतलब इधर कहीं जा रहा है, इस साइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो प्लस का इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब अगले पॉइंट भी क्या कह रहा है कि मेरे पास जो x है वो कुछ ऐसे है, तो x की वैल्यू क्या कराइए, x की वैल्यू छोटी है किससे, मैथ्स का 3/2 से छोटी है, तो कह रहे हैं मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे मैथ्स का 3/2 है और यहाँ पे मैथ्स का इनफाइनाइट है, तो ई किधर जा रहा है कि ये इधर आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। अब कह रहा है कि अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, हमें अब देखना है कि अपनी कोई वैल्यू लेके, जैसे तुमने 4 लिया, 4 लो, तो तुम 4 ले रहे हो, 4 का रखना है यहाँ पर रखना है 3 माइनस का 4, 3 में से 3 माइनस का 4 है ना, इंटू 4, तो 4 16 और 16 में से 3 गया तो तुम्हें बचेगा 13, तो 13 बड़ा के 9 से, देखो तुमने क्या किया, इस घर की एक वैल्यू लिख दी, 4 लिख देखा, तो तुम कह रहे हो मेरे पास क्वेश्चन था ये 3 माइनस का 4x और यहाँ पे था मेरे पास ये 9, तो कितना लिया 4 लिया, तो 3 माइनस का 16 और यहाँ पे मोड के साइन और ये इस तरह से, तो कितना बचेगा 13 माइनस का मोड के साइन के साथ, तो मोड से बाहर निकाल प्लस का हो जाएगा, तो 13 बड़ा है किससे 9 से, हाँ, तो इधर की बात हमारी एकदम सही हो रही है, ठीक है। अगर जैसे हम 2 लेते हैं, क्या लिया हमने, इधर का 2 लिया, मान लिया हमने 2 लिया, तो क्या होगा, तो जैसे हमने 2 लिया तो देखो 3 माइनस का 40 जा 8 में से 3 5 बचेगा, तो 5 बचते यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो क्या ये 5 बड़ा होगा 9 से, नहीं होगा, तो हम कह रहे हैं इधर के नंबर हम नहीं ले पा रहे, ये नंबर हम नहीं ले पा रहे, हटा दिए, चलो ये नंबर कैंसिल। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैथ्स का 3/2, ये क्या मैथ्स का 1.5 है, अगर हम मैथ्स का 2 ले, तो क्या होगा, देखो जैसे तुम मैथ्स का 2 लिया तो ये 3 और 4 2 8 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर कितना 9, तो 8 11, तो 11 और 9, तो 11 बड़ा है, तो हाँ एकदम सही है। तो अगर हम इधर का नंबर ले रहे हैं तो हमारी इनक्वालिटी सही हो रही है, और ये नंबर हम नहीं ले रहे हैं तो हमारी इनक्वालिटी गलत हो जा रही है, तो यही ऑप्शन देखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 3/2 मिल गया, और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, इस तरह से हम आंसर को डिसाइड कर सकते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, अगर नंबर लाइन बनाना नहीं आता आपको तो आपको इनक्वालिटीज़ नहीं आएगी, फिर तो आप गलत कर देंगे। अगर नंबर लाइन नहीं बना पाए तो इनक्वालिटीज़ आना पॉसिबल नहीं है, तो आप तो किस लगा के आएंगे, और तो का कभी सही होता है और कभी गलती होता है, तो ध्यान से समझिए। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा इसी बीस के ऊपर। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी TGT 2023 में आया था, यहाँ पे लिखा है इसके अंदर। अब देखो इसको कैसे करें हम, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से नहीं करा रहा हूँ, आपको शॉर्ट मेथड से करा रहा हूँ। आप इस मेथड को स्कूल में अप्लाई ना करें, नहीं तो बच्चों के नंबर कट जाएंगे इस मेथड से। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमने इसका क्या किया, पहले तो देखो तुम ऐसे भी ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है पहले से ही, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर
स्क्वायर का साइन आ रहा होगा वो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। एक तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया पहले से ही, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखो तुम्हारे पास क्या है, एक्स माइनस का 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 5 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे एक्स माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे 2 एक्स प्लस 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें है नहीं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक्स माइनस का 2 और यहाँ पे हम ले लिया 2x प्लस का 10 ले लिया। अब हम कह रहे हम तो एक्स की वैल्यू ही चाहिए होगी, तो हमने क्या किया, एक्स को इधर लेके जा रहा है और माइनस का 2 इधर रहने दिया और 10 को हम इधर लेके आ रहे हैं। ओके, तो माइनस का 10, अब तो कह रहे 2x माइनस का x, तो माइनस का 12 और यहाँ पर क्या हो गया, ये होगा मेरे पास जो x। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 12 आ रही है। अब कह रहा है कि माइनस का 12 मेरे पास आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा कहना है कि सर यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, तो कोई बात नहीं। अब देखो हमने पहले क्या किया, इस एक्स वैल्यू इधर से निकाल ली, अब एक नहीं ऐसे निकालो कि तुम्हारे पास एक्स प्लस का 5 है और वो क्या होगा ये, और ये माइनस का 5, 2 वैल्यू आ गई, तो माइनस का 5 माइनस का 12। अब तुम नंबर लाइन देखो बना के, तुमने जैसे नंबर लाइन बनाई, अब बताओ ऐसा होगा क्यों। देखो जैसे हमने नंबर लाइन बनाई अपनी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमें वैल्यू लेनी है, तो यहाँ बोला कि एक्स वैल्यू माइनस 12 से छोटी है, तो कहीं माइनस 12 होगा और हम जा रहे हैं इधर कहीं, ठीक है, यहाँ की 0 होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -5 से बड़ी है, एक्स वैल्यू -5 से बड़ी है, तो कहीं मान लो यहाँ पर कहीं माइनस का 5 है, यहाँ पर कहीं माइनस का 5 है, तो इसे बड़ी वैल्यू है ये, तो -5 से बड़ी वैल्यू है, तो बड़ा है तो कितने जाएंगे बताओ। जैसा कह रहा है कि एक्स की वैल्यू +5 से बड़ी है, ठीक है, तो हमने कि -5 हमने मान लिया। अब कह रहे हैं कि देखो अब तुम अपना आंसर डिसाइड करना है कि ये तो ऑप्शन में से ये भी चला गया ऑप्शन में से। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, -12 -5 यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ प्लस का 5 है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से तुम ऑप्शन से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हमें तो समझना है। तो हम ये कह रहे थे ठीक है सर आपकी बात सही है, तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू तुम ले लो -13 ले लो, कितनी ले लो -13, तो -13 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो हमने इसे लेके देखा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ लिखा -12 और ऊपर भी रख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं, तो -12 और 13, किसका -13। तुम कह रहे हो कि सर इसमें क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब साइन का मल्टीप्लाई, तो 12 हो गया, इनइक्वालिटी चाहिए 13। ये बात देखो, ये है क्या यहाँ पे सही हो पा रहा है, हाँ जी सही हो पा रहा है। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये सही हो गया, हाँ सही हो गया। अब देखो हम देख रहे हैं कोई और दूसरी वैल्यू देखते हैं, ये साइन इधर नहीं होगा, इधर जाएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि हमने ये देखा क्योंकि इधर की वैल्यू लेने पर ही सही हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अगर मैं कोई वैल्यू 0 ले लूँ, क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, तो देखो हमने 0 लिया, चलो 1 ले लेते हैं, 0 से दिक्कत हो जाएगी। हमने प्लस का 1 लिया, तो जैसे -12 लिया तुमने और हमें 1 आ गया, तो क्या ये बात सही है, नहीं ये गलत है। तो इसकी वैल्यू जो हमने थी, इधर की वैल्यू हम नहीं ले पा रहे, इधर की वैल्यू हमारी कैंसिल हो चुकी पहले से ही, ठीक है। जैसे हम -4 लिया, तो -4 हमने लिया, तो -12 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर -4 हो रहा है, तो सेम वही तुम्हारा काम इनइक्वालिटीज लेने का। तो तुम इनइक्वालिटीज का साइन लिया, तो क्या होगा तुम्हारे पास होगा 12 और ये 4, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इस तरह से गलत हो जाएगा। तो माइनस का 5 ही है, तो माइनस का 4 यहाँ पे, तो हम इधर की वैल्यू भी नहीं ले पा रहे, तो हम इसकी वैल्यू नहीं ले पा रहे, ये कैंसिल हमारी होगी। अब जैसे हमने क्या किया, इधर की वैल्यू ली, माइनस का 11 लिया, तो माइनस का 11 तो इधर आएगा ना, तो तुम माइनस का 11 लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया कि माइनस का 12 और माइनस का 11। तुमने कहा कि अगर हम ऐसा लेंगे और फिर इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो 12 और 11, तो ये भी गलत हो गया, तुम इधर की वैल्यू भी नहीं ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे ना। अब इस तरह से हम इसे चेक करते हैं, तो जब हम चेक करके देखा, पैसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ऑप्शन पहले से दिख गया कि -12 और -5, तो इतना करेंगे टाइम खराब होगा आपका। तो और ऐसे चेक करने वैल्यू रख रखे हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू रखने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखें, अपना आंसर निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एग्जाम में नंबर लाइन नहीं बनानी होती, लेकिन हम समझने के लिए आनी चाहिए कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, कैसे हो रही है। तो ये इसलिए नहीं था कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया और मेरे पास इक्वल का साइन आ नहीं रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का कोई काम बनता नहीं है। आप फिर कह रहे थे कि हमारे पास दोनों आंसर माइनस आया है, तो माइनस केवल इसी वाले ऑप्शन में था और किसी में दोनों माइनस है नहीं, तो इस तरह से हम आंसर अपना डिसाइड कर सकते हैं और पूरा करेंगे तो टाइम भी खर्च होगा अपना। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये पीजीटी 2023 में आया था केवीएस के अंदर, तो इसे कैसे करेंगे। पहले तो तुम्हें ये देखना है कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हट रहे हैं सॉल्व करने से पहले। तो देखा कि यहाँ पर सर इक्वल का साइन आ नहीं रहा है, तो इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले तो नहीं रहेंगे, ये दोनों ऑप्शन चले गए हमारे हाथ से, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमसे करें कैसे। तो अब मेरे पास क्या यहाँ पे x माइनस का 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये साइन, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के लाया था कि जब हमारे पास मॉड आएगा तो उसमें एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू माइनस की होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने कहा कि सर माइनस का यहाँ पर लिखना है और साइन x माइनस का 2 और दिस टाइप और ये 6। तो तुम्हें सॉल्यूशन, तुम्हें तो x की वैल्यू चाहिए थी, कुछ भी करो। तुमने कहा कि सर ऐसा करो कि 2 को ऐड कर दो, तो हम 2 को ऐड किया तो 6
प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया x माइनस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पे 6 प्लस का 2, तो यहाँ पर हो गया माइनस का प्लस का 4 हो गया दिस टाइप, और यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे 8 होगा। तो 4 और 8 इसका आंसर हो रहा है। 4 और 8 दोनों किसी चाहिए, प्लस के ही चाहिए। तो यार हम माइनस का 6 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, एक माइनस का 4 चाहिए, एक प्लस का 8 चाहिए। तो यहाँ पर भी है और इस ऑप्शन में भी है। तो अब हम बनानी पड़ेगी नंबर लाइन, तो उसी से क्लियर होगा। अभी ये एक कोई ऑप्शन मिल जाता तो हम सीधा कह देते। हमने बनाई अपनी नंबर लाइन और बोला कि देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, और यहाँ कहीं 4 होगा। अभी बात करें कि मेरे पास जो x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू माइनस 4 से छोटी है, तो हम इधर इस साइड आ रहा है। देखो माइनस 4 से छोटी है ना, ठीक है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू जो 8 है, जो x है अब 8, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी है, ठीक है, 8 से बड़ी है, तो 8 से बड़ी है x की वैल्यू, तो बड़ी है तो हम इधर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, 8 से बड़ी है ना इसलिए। अब ये कह रहा है कि 8 से बड़ी है, तो 8 से बड़ी वाला कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास? मुझे तो लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन है, 8 से बड़ी। ये तो बाउंड हो गया ना, रुक गया यहीं पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा चेक कर लेना कि अब हमारे पास ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पास माइनस का 4 है और यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू छोटी है माइनस 4 से, तो छोटी है माइनस 4 से, तो माइनस 4 से छोटी है, तो हमें इधर जाना पड़ रहा है हमको तो मजबूरी में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट है और यहाँ पर प्लस का इनफाइनाइट है। तो अब तुम देखो तुम्हारे पास आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 4 तक। लेकिन ये नंबर शामिल नहीं होंगे, क्यों नहीं शामिल होंगे बताना। वो इसलिए शामिल नहीं होंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं, क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, तो शामिल होगा ही नहीं, तो शामिल होगा नहीं। तो ये देखो माइनस का इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 4 तक ये गया, और फिर 8 से लेकर इनफाइनाइट तक ये गया। अब तुम सर चेक करके बताओ, एक काम करो, आप माइनस का 5 ले लो, यहाँ से ले लो माइनस का 5, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे माइनस का 5 लिया, तो माइनस का 5 माइनस का 2, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7, और ये वाला साइन, तो कह रहे हैं माइनस का 7 तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 6, क्या ये सही है? आंसर सही है। चलो एक यहाँ पे से वैल्यू लो, माइनस का 3 लिया तुमने, क्या लिया? माइनस का 3 लिया। जब तुम माइनस का 3 ले रहे हो, तो माइनस का 3 माइनस का 2 मोड के अंदर क्या 6 था, तो यहाँ 5 बचेगा और फिर 6, क्या ये सही है? नहीं सर गलत है। तो हमने ये वैल्यू हटा दी, निकल गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस काम करो, एक प्लस के लेके देखो, हमने प्लस का 5 ले लिया, प्लस का 5 ले लिया, तो 5 में से 2 गया, तो हमने प्लस का 5 लिया, तो 5 में से 2 गया, तो 6, तो 3 बचेगा। क्या ये बात सही हो रही है? सर नहीं हो रही, तो ये वैल्यू भी हट गई हमारे आंसर से। तो इसलिए बोल देते हैं कि इसका आंसर ये होगा। कौन सा वाला था? बी वाला इसका आंसर था। तो नंबर लाइन अगर आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप इनइक्वालिटीज अब तक समझ चुके होंगे, कोई ज़्यादा हार्ड इनइक्वालिटीज है नहीं। अब देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर।